गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि किस प्रकार से डिफरेंट केसेस में एग्रीमेंट चेंज होने पर पीएसआर और सेक्रीफाई रेशियो एंड गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते थे। लेकिन आज हम करेंगे डिफरेंट केसेस टू सॉल्व सेक्रीफाई रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। एक क्वेश्चन के देखिए, एक क्वेश्चन से हम डिफरेंट केसेस सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:4:1। यानी कि उनका क्या हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया 5:4:1, यानी 5/10 A, 4/10 B and 1/10 C। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाई रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। अब देखो केसेस में 4 केसेस हम डिस्कस करेंगे। पहला केस है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। यानी कि सी जो है वो गेन कितना कर रहा है, 1/5 फ्रॉम ए से 1/5 ले रहा है, तो गेन कर रहा है सी और सेक्रीफाइस कर रहा है ए इस केस में। दूसरे केस में, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इक्वली का मतलब 1/5 का आधा वो ले रहा है ए से और 1/5 का आधा वो बी से ले रहा है। इसके बाद केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एज पर न्यू एग्रीमेंट ए, बी एंड सी विल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब उनका फ्यूचर रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी 1/3 1/3 1/3। इस केस को भी डिस्कस करेंगे। केस 4, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए के हिस्से का 1/10। ऑफ में ध्यान रखना है, यानी ए का हिस्सा ए के हिस्से का 1/10 निकालना पड़ेगा, एंड हाफ शेयर ऑफ बी, और बी के हिस्से का आधा निकालना पड़ेगा, तब उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, यानी फ्रॉम ए ऑफ का ध्यान रखना है। अब देखो केस फर्स्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ओल्ड रेशियो आपका दिया हुआ है 5:4:1, यानी 5/10 A, 4/10 B, 1/10 C। अब सबसे पहले हम ए न्यू रेशियो निकालेंगे ऑफ ए का। कैसे निकला न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब देखो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है ए और 1/5 गेन कर रहा है सी। तो 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि उसका ओल्ड रेशियो है 5/10। तो 5/10 में से माइनस कर देंगे तो उसका न्यू रेशियो आ जाएगा ए का। 10 हो गया एलसीएम, 5 2 जा 10, 1 की मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10, 5 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 - 2/10। तो 3/10 आ गया ए का न्यू रेशियो। ऐसे ही हम अब निकालेंगे बी का। अब देखिए न्यू रेशियो ऑफ बी, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का क्योंकि बी से कुछ गेन नहीं कर रहा है ना, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी का जो न्यू रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो ही होगा, यानी 4/10 इज इक्वल टू 4/10। जो उसका ओल्ड रेशियो है वही उसका न्यू रेशियो है। अब हम सी पे जाएंगे। अब देखिए न्यू रेशियो ऑफ सी क्या होगा, न्यू रेशियो ऑफ सी ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड रेशियो। अब वो ओल्ड कितना उसका 1/10 है और वो एक्वायर्ड कितना कर रहा है 1/5 ए से कर रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, 5 और 10 कैल्सियम हो जाएगा 10, 5 2 जा 10, 1 की मल्टीप्लाई, प्लस 10 1 जा 10, 1 की मल्टीप्लाई, तो 1 + 2/10। तो उसका न्यू रेशियो कितना हो गया 3/10। तो 3/10 किसका हो गया, तो हमारा न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी हमारा हो गया 3/10, 3 4 and 3। तो हमारा आंसर हो गया 3 4 3। और इसमें सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस ऑफ ए हो गया 1/5 एंड गेन ऑफ सी हो गया 1/5। तो केस फर्स्ट हमने डिस्कस किया, सेक्रीफाइस ए कर रहा है 1/5, तो उसका हो गया सेक्रीफाइस ऑफ ए 1/5, जबकि गेन कर रहा है सी 1/5। और न्यू रेशियो हमने कैसे निकाला 3 4 3। तो ये था आपका केस फर्स्ट। अब हम केस सेकेंड डिस्कस करेंगे। केस सेकेंड में, when Mr. C acquires 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इस केस में वो क्या कर रहा है कि 1/5 का हाफ यानी 1/10 वो ए से ले रहा है और इतना ही 1/10 वो बी से गेन कर रहा है, यानी 2/10 सी गेन कर रहा है किससे, ए और बी दोनों से। तो अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम आगे इसमें देखेंगे कि मिस्टर ए किस प्रकार से इसका निकालेंगे हम न्यू रेशियो। तो देख लीजिए सबसे पहले न्यू रेशियो ऑफ ए, सबसे पहले न्यू रेशियो ए निकालेंगे। अब सबसे पहले देखो ए रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड कितना है उसका, वही है 5/10, सेम क्वेश्चन है, और जबकि सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/10, तो 1/10 माइनस कर देंगे, तो 10 कॉमन हो गया, 5 - 1 = 4/10। तो न्यू रेशियो कितना हो गया ए का 4/10।
अब हम इसी तरह से बी का निकालेंगे, बी का भी न्यू रेशो क्या हो जाएगा, न्यू रेशो ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब ओल्ड कितना उसका 4/10 है, जबकि यहाँ पर वो कितना 1/10 दे रहा है सी को कितना दे रहा है 1/10, तो उसका कितना बचेगा 10 कॉमन आ गया, 4 - 1 इज इक्वल टू 3/10, तो ये न्यू रेशो आ गया। अब हम सी का निकालेंगे, तो सी का न्यू रेशो क्या हो जाएगा, न्यू रेशो ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा ओल्ड रेशो प्लस एक्वायर्ड, क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे इसलिए हमने माइनस किया ए और बी में, जबकि ये एक्वायर्ड कर रहा है तो प्लस करेंगे। अब ओल्ड रेशो था 1/10, जबकि 1/10 ले रहा है ए से और 1/10 ले रहा है बी से, तो इसका कितना हो जाएगा 10 कॉमन लेंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3/10। तो न्यू रेशो क्या बन गया आपका, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:3:3, और सेक्रीफाइस रेशो क्या हो जाएगा 1/10 ए और बी, और गेन कितना हो जाएगा सी का 2/10। तो इसका मतलब होगा सेक्रीफाइस रेशो हो गया 1:1 और गेन हो गया 2/10। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि जब 1/5 का हाफ 1/10 वो दोनों से लेगा तो कैसे न्यू रेशो और गेन सेक्रीफाइस रेशो निकलेगा। अब हम करेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या हो रहा है कि फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है तीनों का, यानी उनका ओल्ड रेशो तो वही है 5/10, 4/10 एंड 1/10, लेकिन न्यू रेशो क्या हो गया उनका, न्यू रेशो हो गया 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, क्योंकि 3 पार्टनर है और तीनों इक्वल बांट रहे हैं, तो तीनों इक्वल बांट रहे तो क्या हो जाएगा 1/3, 1/3। तो अब हम निकालेंगे इसमें ओल्ड और न्यू दिया हुआ है, तो अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए। तो सेक्रीफाइस का क्या फार्मूला होता है, ये होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, इसमें से इसको घटा देंगे, तो ए का कैसे निकलेगा 5/10 में से घटाएंगे 1/3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 3 10 जा 30, 1 की मल्टीप्लाई, 10 3 जा 30, 5 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15 - 10/30, तो ये हो गया 5/30। तो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है वो 5/30। ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, तो सेक्रीफाइस ऑफ मिस्टर बी कैसे हो जाएगा, वही हो जाएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितना है उसका 4/10, सेक्रीफाइस और न्यू रेशो कितना है 1/3, तो एलसीएम हो जाएगा 30, 3 10 जा 30, 1 की मल्टीप्लाई, और 10 3 जा 30, 4 की मल्टीप्लाई, तो 12 - 10/30, तो कितना हो गया उसका सेक्रीफाइस 2/30। तो सेक्रीफाइस रेशो क्या हो गया दोनों का, सेक्रीफाइस रेशो हो गया 5:2। अब हम सी का निकालेंगे, तो सेक्रीफाइस रेशो ऑफ सी, तो ये हो जाएगा आपका ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो उसका 1/10 है, जबकि न्यू रेशो है 1/3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 10 3 का, एलसीएम हो जाएगा 30, 3 10 जा 30, 1 की मल्टीप्लाई, 10 3 जा 30, 1 की मल्टीप्लाई। अब 3 - 10/30 करना है, तो 3 में से 10 तो जा नहीं सकता, तो -7/30। तो जब भी माइनस में सेक्रीफाइस रेशियो आएगा तो ये क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। तो हमारा जो है क्या आंसर आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 5:2 एन बी, जबकि गेन कौन कर रहा है 7/30 सी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से सेक्रीफाइस हो गया 5:2 ए एन बी, जबकि गेन हो गया सी 7/30। अब हम करेंगे लास्ट 3 केसेस के बाद लास्ट केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस में ऑफ का ध्यान रखना है। सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। अब यहाँ पर ये कंडीशन समझनी है ऑफ की। तो ए का हिस्सा कितना था ओल्ड 5/10, और इसका 1/10 ले रहा है सी, तो कितना निकलेगा ए का 1/10, तो ये हो जाएगा आपका 5/100। 5/100 कैसे निकला, 5 1 जा 5, 10 × 10 100। अब इसको भी सॉर्ट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। तो इतना शेयर ए सेक्रीफाइस कर रहा है सी को, यानी सी गेन कर रहा है, और बी से कितना कर रहा है वो 1/2 शेयर ऑफ बी, और बी का हिस्सा कितना है 4/10 है, तो 4/10 का कितना निकालेंगे, हाफ निकालेंगे, तो हम कितना आ जाएगा इसका 4/20, यानी 4/20 वो क्या कर रहा है सी गेन कर रहा है बी से, और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हम इसी बेस पे निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ ए। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। अब ए का ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, माइनस क्या करेंगे सेक्रीफाइस 1/20, क्योंकि 1/20 दे रहा है, तो 1/20 कर देंगे सेक्रीफाइस। 20 एलसीएम आ जाएगा, 20 1 जा 20, 1 की मल्टीप्लाई, 10 × 20, 5 की मल्टीप्लाई,
तो ये हो गया आपका 10 माइनस 1/20, तो 9/20 न्यू रेशो। इसी प्रकार से हम बी का निकालेंगे न्यू रेशो। न्यू रेशो बी क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना है 4/10, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 4/20, तो 20 एलसीएम, 20 1 जा 20, 4 की मल्टीप्लाई और 10 2 जा 24 की मल्टीप्लाई, तो 8 माइनस 4/20, तो 4/20 क्या आ गया उसका न्यू रेशो। अब सी का देखिए, न्यू रेशो ऑफ सी कितना हो जाएगा, ओल्ड प्लस एक्वायर्ड। अब वो एक्वायर्ड कितना कर रहा है, अब ओल्ड उसका है 1/10, तो एक्वायर्ड कितना कर रहा है वो कर रहा है 1/20 ए से और 4/20 बी से, तो प्लस कर दीजिए, प्लस कितना हो जाएगा 1/20 प्लस 4/20, तो एलसीएम 20 हो जाएगा। 20 1 जा 20, 4 की मल्टीप्लाई, 20 1 जा 20, 1 की मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20, 1 की मल्टीप्लाई, तो 2 + 1 + 4/20, तो 7/20 क्या हो गया न्यू रेशो ऑफ, तो हमारा न्यू रेशो क्या निकल गया 947, तो हमारा आंसर आ जाएगा 947। तो इस प्रकार से हमने निकाला न्यू रेशो ऑफ एबीसी 947। और जबकि सेक्रीफाई रेशो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाई रेशो का क्या हो जाएगा 1/20 और 4/20, तो सेक्रीफाई रेशो क्या हो गया आपका 1:4। तो क्लियर। तो हमने आज बच्चों ये सीखा है कि डिफरेंट केसेस में किस प्रकार से हम न्यू रेशो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके निकालते हैं और सेक्रीफाई रेशो ओल्ड माइनस न्यू करके निकालते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। बाकी हम नेक्स्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, थैंक यू।